मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था, मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी पूछ रहे हैं कि मोदी जी की सीता कौन है। दोस्तों, यही असली कांग्रेस पार्टी है। कितना भी ढोंग कर ले, कितना भी नाटक कर ले, लेकिन उसकी और उसके नेताओं की हिंदुत्व विरोधी सोच और विचार बाहर निकल ही आते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे राम मंदिर चोरी मामले में कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक तौर पर गिरने का रिकॉर्ड बना दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। कांग्रेस पार्टी पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, प्रमोद तिवारी कहते हैं कि राम मंदिर का भूमि पूजन पीएम मोदी ने किया, यह अशुभ था क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बिठाया। इसके लिए वे भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का हवाला देते हैं कि भगवान राम ने जब यज्ञ किया तब उन्होंने सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रखी थी। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। दोस्तों, ध्यान से समझिए, राम मंदिर में पूजा का कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम था, कोई निजी कार्यक्रम नहीं था। काशी के शीर्ष वेदाचार्यों, साधु संतों, पुजारियों की देखरेख में हुआ था, इसलिए कुछ भी अशुभ होने का सवाल ही नहीं उठता। हो सकता है कि प्रमोद तिवारी को अभी भी समझ में ना आया हो, क्योंकि गांधी परिवार की चापलूसी में राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ना ही शायद उनकी आदत बनती गई है। राजनीति में प्रधानमंत्री के लिए आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इस बात का हर किसी को ध्यान रखना चाहिए, विशेष तौर पर विपक्षी पार्टी को। लेकिन कांग्रेस से नैतिकता की उम्मीद करना गधे के सिर पर सींग खोजने जैसा है, और प्रमोद तिवारी से तो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को पीएम मोदी पर हमला करना था तो उन्हें राजनीतिक तौर पर हमले करने चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि बार बार कांग्रेस के नेता व्यक्तिगत तौर पर हमले करते दिखाई देते हैं। राहुल गांधी भी बार बार व्यक्तिगत तौर पर हमले करते हैं। खैर, ये तभी होता है जब सामने वाले के पास तर्क खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, वैसे प्रमोद तिवारी राहुल गांधी की कथित अंधभक्त वाली कैटेगरी में भी फिट बैठते हैं। याद करिए, 2023 में जब राहुल गांधी को मानहानि मामले में अदालत से सजा सुनाई गई थी, तब उसके कारण उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई थी। तब इन्हीं प्रमोद तिवारी ने कहा था कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए अलग से कानून होने चाहिए। अब बताइए, इनके आगे क्या कोई तर्क दिया जा सकता है? खैर, प्रमोद तिवारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात कहते हैं, देखिए। राम मंदिर का पूजन हुआ अधूरा, बिना मंडप के, बिना झंडे के। किसने किया? मोदी जी ने। भारतीय जनता पार्टी घट के 306 से लाख बेईमानी करने के बाद पहले से 239 पहुंचे। देखा आपने, तिवारी कहते हैं कि राम मंदिर का पूजन अधूरे मंदिर में किया गया, इसलिए बीजेपी की सीटें कम हो गईं। अगर यही कारण है तो इसका अर्थ तो यह है कि कांग्रेसियों को भगवान राम का नाम तक लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 1989 में यूपी में कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री एनडी तिवारी थे। उसके बाद कांग्रेस कभी भी यूपी में चुनाव नहीं जीती और आने वाले समय में उम्मीद भी नहीं है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि राम मंदिर का विरोध कांग्रेस ने जो किया उसी का परिणाम उसे मिल रहा है? क्या इसका अर्थ यह है कि भगवान राम को काल्पनिक बताने का फल कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है? वैसे प्रमोद तिवारी ये तो कहते हैं कि अधूरे मंदिर में पूजन के कारण लोकसभा में बीजेपी की सीटें कम हुई, लेकिन वे ये नहीं बताते कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी ने बड़ी चुनावी जीत हासिल की है। ये तो भगवान राम का आशीर्वाद दिखाई देता है। खैर, प्रमोद तिवारी को शायद ये ना समझ आए, क्योंकि उन्हें बस राम का नाम अपनी राजनीति चमकाने के लिए लेना है। नहीं तो बताएं प्रमोद तिवारी कि कब राहुल गांधी अयोध्या राम मंदिर में पूजा करने गए थे? अगर ये सवाल कठिन लगे तो तिवारी अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकते हैं कि आखिरकार इस तरह से साधु संतों का अपमान उनके नेता राहुल गांधी ने क्यों किया। पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र धारण करके राम मंदिर चोरी का नाटक संसद के सामने किया। पूरे देश ने उस नाटक को टीवी पर देखा। उस नाटक में राहुल गांधी भी शामिल थे। क्या वे बता सकते हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे को किस साधु ने चोरी किया? क्या किसी एक भी साधु पर आरोप लगा है? नहीं। फिर साधु के वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को क्यों बदनाम किया गया? और जहां भी हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने की बात होगी, उन्हें बदनाम और अपमानित करने की बात होगी, वहां राहुल गांधी कैसे आगे दिखाई देते हैं? खैर, कांग्रेस पार्टी का इतिहास राहुल गांधी द्वारा साधु संतों का अपमान और प्रमोद तिवारी की मां सीता पर टिप्पणी दिखाती है कि कांग्रेस के डीएनए में ही भगवान राम के प्रति आस्था और सम्मान नहीं है। राजनीति के लिए वे बार बार कोशिश करते हैं और हर बार उनके नाटक उन्हीं के ऊपर उल्टे पड़ जाते हैं। खैर, प्रमोद तिवारी के पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।